हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीक्रेट को जान सकते हैं, पढ़ाई के सीक्रेट को कैसे जान सकते हैं, आप टॉप कैसे कर सकते हो। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूँ, अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाऊँ, पढ़ने के लिए मैं क्या क्या रूल अपनाऊँ। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस है, साइंस में 3 सब्जेक्ट आ गया, सोशल है, लैंग्वेज पेपर है, मैथमेटिक्स है। आप किसी भी बोर्ड से हो उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी एक क्लास में हो, क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, कोई भी क्लास का हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। ये सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो और जो कि अंदर से एक इंस्पिरेशन आपको जगाएगी और आपको पढ़ने पर मजबूर करेगी। तो वीडियो को सिर्फ लेकर आखिर तक देखना, एक भी स्किप नहीं करना है टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास सवाल आता है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक क्लास 10th या 12th है ना, क्लास 10th या 12th बोर्ड, किसी भी बोर्ड का, क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, कहीं भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो या कहीं कोई भी स्टेट का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी कंट्री का बोर्ड हो। लेकिन अगर जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ एक नॉलेज मिलेगा और आप इसको फॉलो करोगे तो मैं समझता हूँ मतलब हद तक आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। तो आप यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th में आपको पता है कि किसी भी बोर्ड, अब आजकल को तो पता ऐसा हो गया ना कि कोई भी बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड ले लीजिए या यूपी बोर्ड लीजिए, तो जो एग्जाम स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं, चाहे क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, किसी भी लगभग आपको पता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा लेता हूँ कि 10 लाख, तो हालांकि 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं ना, 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, आपको पता है। लेकिन मैं छोटा सा मिनिमम लिया हूँ, 10 लाख कोई छोटी नंबर नहीं, बहुत बड़ी नंबर है। तो अब आप सभी के माइंड में एक सवाल होता है कि इन 10 लाख में से मुझे एक निकलना है। क्योंकि जब बोर्ड जो टॉप करता है तो उनमें से कोई एक ही बंदा होता ना, या तो 2 बंदा होगा जिसका सेम नंबर आएगा, है ना। तो जो टॉप करता, आखिर इतनी भीड़ में से वो कैसे निकल पाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपने से कुछ करने की कोशिश करना है, भीड़ से हटना है, भीड़ के साथ में, भीड़ बकरियों के साथ नहीं चलते जाना है। आपको अपना माइंड यूज करना है, अपना क्रिएटिविटी पैदा करना है, अपने अंदर को खोजने की शक्ति पैदा करना है, कि सोचने की शक्ति पैदा करना है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं खुद, है ना। हाँ, दूसरे से हेल्प जरूर लेंगे, लेकिन उसके बताए हुए पूरा टू कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे किसी भेड़िया के पीछे चल रहा है, वो नदी में गया तो ये भी नदी में चल गया, पानी में गया तो पानी में गया, तो ऐसा नहीं करना। आखिर जो बंदा टॉप करता है तो वो कैसे करता है, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, कैसे, मुझे कैसे ये सब काम करना पड़ेगा, मैं कैसे अपना ये काम कर पाऊंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे क्या स्ट्रेटजी है हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये जाने कि अपने आप को एक सवाल पूछिए, क्या आप जो किताब पढ़ते हैं पूरा अच्छा से पढ़ पाते हैं, वर्ड पर मिनट आपका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या आप किताब को जो रीडिंग करते हो, क्या आप रीडिंग सेंस कर पाते हो, वर्ड पर मिनट सही अच्छा है, आप अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेते हैं। ये सब खासियत है जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप करते हैं, जो अच्छा मार्क्स लाते हैं, उनमें ये सब खासियतें होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उसको अपनाने की कोशिश करना चाहिए। क्या आपको नोट्स बनाना आता है। अब देखो, नोट्स की जहां तक बारी आएगी, आ गई तो बंदा किसी दूसरे का नोट से लेकर हेल्प मांगता है कि मुझे नोट्स दे दो यार। जब एग्जाम के करीब आ जाएगा, 2 महीना 3 महीना बाकी रहेगा, तो फिर सब मैसेज करेगा, सर मुझे नोट्स दे दीजिए, किसी इससे मांगेंगे, किसी का भी उससे मांगेगा। लेकिन आप एक बात याद रखें, जब नोट्स अपना बनाते हो ना, खुद से बनाते लिख करके, तो एक तो ऑटोमेटिकली आपको याद होता है और नोट से पता भी चलता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। जब एग्जाम के करीब आओगे तो तुरंत आप कम समय में अपना निकाल के देख पाओगे। क्या आप नोट्स अच्छी तरीके से बना पाते हो, क्या आपके अंदर स्किल है ना, क्या आप एक स्किल पैदा कर पाते हो खुद से, है ना, क्या आप स्किल खुद से पैदा कर पाते हो। ओके, क्या आप सोचने की आपके अंदर शक्ति है, क्या आपको क्या आप कंसंट्रेट पैदा कर पाते हो, पढ़ाई के दरमियान पूरा कंसंट्रेट दे पाते हो, कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, कभी कोई व्हाट्सएप से ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आप, कभी खेल कूद में पर टाइम तो ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं यूट्यूब में ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे ना। तो ये सब आपको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो क्या आप अपने टाइम को बचा पा रहे हैं, टाइम को स्मार्ट तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हो। हर बंदे के माइंड में क्या होता है कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉपर बनना है, लेकिन यही बात बोल के रुक जाते हैं, मुझे टॉपर बनना है। लेकिन उसके माइंड में ये सवाल नहीं आता कैसे,
यही सवाल आपको पूछना है अपने आप से कि टॉपर बनने के लिए बोल तो लेते हैं कि हाँ मुझे टॉपर बनना है, लेकिन आपको एक सवाल करने की कैसे मुझे टॉपर बनना है, कैसे मैं क्या करूं जो मुझे टॉप बनना पड़ेगा। आप अक्सर आप मोटिवेशन तो होते हो ना, मोटिवेशन तो हो लेते हो, लेकिन इंस्पिरेशन अंदर से नहीं ला पाते हो। मतलब जो फॉलोवर्स जो लोग होते हैं ना, अक्सर जो लोग होते हैं फॉलोवर्स होते हैं, वो मोटिवेशन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, ग्रहण करते हैं, और लेकिन वो अंदर से इंस्पिरेशन को बाहर नहीं ला पाते हैं। जब तक आप अपने अंदर के इंस्पिरेशन को बाहर नहीं ला पाइएगा तो आप ये सब बातें को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आप नोट्स नहीं बना पाओगे, आप कंसंट्रेट माइंड को नहीं कर पाओगे, आप अपना टाइम को बचा नहीं पाओगे, स्मार्ट तरीके से टाइम को यूज नहीं कर पाओगे। ये सब आपको कुछ मतलब करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको होना पड़ेगा। और ये कोई एक दिन नहीं, आपको इस रूल को फॉलो करके मतलब कंटिन्यू रेगुलर आपको ये बातें आपको अपनानी पड़ेगी। तो चलिए आज देखते हैं इन सभी बातों को कैसे करना है, मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूं। और सिलेबस जब आप कंप्लीट करते हो स्टेप बाय स्टेप तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है, और आप टाइम भी मैनेज करना सीख जाते हो, आपका टाइम टेबल भी क्रिएट हो जाता है कि मुझे इतना टाइम इतना करना है, मुझे इतना टाइम इतना करना है, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा और अंदर से इंस्पिरेशन जागेगा और आप पढ़ने पर मजबूर होगे, पढ़ोगे और आपका जो लक्ष्य है, जो करना है उसको पूरा करोगे। हर बंदा सोचेगा सर मुझे टॉप करना है। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि सर हर बंदा सोचेगा टॉप करे तो फिर टॉप होगा कौन। देखिए आप सोचते हैं मुझे 100%, आप एग्जाम में जाते हो 100% मुझे लिख के लाना है, लेकिन जब आते हो तो क्या होता है 75% लिखे, 50% लिखे। आपने अपने अंदर को एक स्पेस बना दिया है कि मुझे 100% ही लिखना है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते मुझे 150% लिखना है, मुझे 200% फोकस डालना है। जब 200% 150% सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप जाके 100% में जाके अटक जाओगे। तो फिर 100% हमारा तो पूरा काम हो गया ना, काम पूरा करना है, दिमाग को कंट्रोल करना, दिमाग को बताना है मुझे 150% अपना फोकस देना है पढ़ाई में, 200% फोकस देना, ताकि वो दिमाग नीचे ढल करके 100 पे अटक जाए, 90 पे अटक जाए, 95 पे अटक जाए। अब पहले से आप सोचोगे मुझे 100 तो फिर और नीचे चला जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं कि मुझे इन सभी को कैसे कंट्रोल करना है और मुझे कैसे वो स्ट्रेटजी अपनानी है। तो रणनीति बताते हैं कि कैसे रणनीति को अपनाना है, कैसे स्ट्रेटजी आपको करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं उनको पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस, सोशल, मैथ, लैंग्वेज पेपर, ये पेपर आपके एग्जाम में होते हैं। चाहे किसी भी बोर्ड में हो, साइंस तो होना जरूरी है, सोशल का होना जरूरी है, मैथ का होना जरूरी है, लैंग्वेज पेपर हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी पेपर है उसका पेपर होना बहुत जरूरी है। जब आप ये करते हो तो आपका टाइम जो है मैनेज होता है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं सर, बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं सर टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम को क्या करना चाहिए, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले स्टेप 1 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट स्टेप 1 को फॉलो करते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो स्टूडेंट क्रिएटिव होते हैं, जिसको आगे बढ़ना होता है, वो इससे उठ के आगे आते हैं। आपको पता है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चैप्टर है, सोशल में भी आपका लेंदी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फिर इधर इंग्लिश अलग है, लैंग्वेज आपका अलग है, ठीक है। ये सबको आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना, इन सबको पढ़ना होता है। अब इसमें इसके बाद भी आपको पता है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव एक नाम का होता है और एक सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, क्वेश्चन 1 शॉर्ट भी आता है, क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आता है, क्वेश्चन 1 नंबर वाला भी आता है, क्वेश्चन 2 नंबर वाला भी आता है, क्वेश्चन 5 नंबर वाला भी आता है, ठीक है। इस बात को याद रखें, कहीं कहीं क्वेश्चन 7.5 नंबर का आता है, कहीं 1 नंबर का। मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ही साइज का नहीं होता है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं रहता, हर क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के भी रहेंगे। इस तरह से हर बोर्ड में अलग अलग होता है और आपने देखते आया, ठीक है ना। तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा करते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। ऐसे गलती मत कीजिएगा। देखिए आप एक बात बताइए, क्या आप जो सोशल पढ़ रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले सब्जेक्टिव पे फोकस डालो, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस डालोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली जो है क्लियर हो जाएगा। क्या आप मुझे सवाल का जवाब बताइए, क्या ऑब्जेक्टिव अलग है, क्या साइंस का ऑब्जेक्टिव अलग है, क्या साइंस का सब्जेक्टिव अलग है? एक ही है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव भी वही है, साइंस का सब्जेक्टिव भी वही है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है निकल के बाहर आता है। उसी तरह सोशल में भी उसी तरह से सोशल का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बाहर निकल के आता है। मैथ में वही हाल है, जो मैथ का फार्मूलाज हो गए, मैथ के जो बनाने का तरीका हो गया, उसी सवाल को बनाकर सवाल दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो है क्या, मैथ को बनाइए और ऑब्जेक्टिव
सोल्व कीजिए। तो इसके पहले मुझे सब्जेक्टिव, मेन तो मेरा क्या सब्जेक्टिव को जहां फोकस कर लिया तो ऑटोमेटिक है कि ऑब्जेक्टिव जो है फोकस हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है ताकि आपका एक सहूलत मिले। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपर क्या करते हैं, है ना। टॉपर जो होते हैं वो टॉपर करते क्या है। देखिए टॉपर, एक सवाल तो हर किसी को आता है कि सर मुझे भी टॉप करना है, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टॉपर जो है पढ़ने से पहले अपना एक अच्छा खासा टाइम देता है रणनीति को बनाने में। ये रणनीति को बनाने में एक अच्छा खासा टाइम देता है, मतलब सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ना है, उसको स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लगाता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, और उस स्ट्रेटजी को बार बार रिवाइज करता है, उस स्ट्रेटजी पे बार बार चलता है, अपना रणनीति पे जो है बार बार चलता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रेटजी बना दिया और छोड़ दिया। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे किसी ने घर बना दिया, बहुत सुंदर घर बनाया, लेकिन अब महीनों तक कुछ नहीं किया, ना तो झाड़ू पड़ा ना तो पोछा पड़ा, पूरा दीवार गंदे हो गए, टेबल वगैरह सब गंदा है, आप जब छूओगे तो लगेगा पूरा गंदा है, धूल है, कण भरा हुआ। यही हाल होता है। आप स्ट्रेटजी तो बना तो लेते हो लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। एक दिन फॉलो किया, आज स्ट्रेटजी बनाया कि हाँ मुझे एकदम आज पूरा पढ़ना है, पूरा जोश, पूरा अंदर से इंस्पायरेशन आ रहा, लेकिन वो इंस्पायरेशन सिर्फ एक दिन के लिए होता है क्या? नहीं ना। आपको उस इंस्पायरेशन को पूरा एग्जाम तक कंट्रोल करना है, एग्जाम तक करके उसको रखना है, ताकि वो इंस्पायरेशन इतना रहे कि पूरा तैयारी आपको कंप्लीट करवा पाए। आपको सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखनी नहीं है, बल्कि उस मोटिवेशनल वीडियो को देख करके आपके अंदर के एक इंस्पायरेशन को जगाना है, आपके अंदर के शैतान को बोले उसको जगाना है, पढ़ने पे मजबूर करना है, तब जाके हो पाएगा। तब जाके एक टॉपर जो टॉप बनता है, इन पूरे स्ट्रेटजी को अपनाता है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं क्या है कि सर एग्जाम करीब आ गया, 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, तो सर मुझे नोट्स दे दो, मुझे फटाफट पढ़ा दो। बच्चे ये सोचते हैं कि जिस तरह से मैंने 7, 8, 9, 10 क्रॉस करके आया और पास हो गया, इसी तरह से ये भी पास हो जाएगा। जो 10 में है वो पीछे वाला सोच रहे होंगे कि मैं 8वां तो ऐसे ही पास हो गया, 7वां क्लास तो ऐसे ही पास हो गया, कुछ पढ़ा उड़ा नहीं पास हो गया, 10वां भी पास हो जाएंगे, मिठाई तो मिल ही जाएगा, 300 नंबर लाएंगे, मिठाई तो आ जाएगा, डोंट वरी, 300 नंबर तो मैं दिला ही दूंगा, आप जब मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो 300 नंबर तो आ जाएगा। लेकिन आप मिठाई तो खा लोगे, आपका मुंह तो मीठा हो जाएगा, लेकिन जब आपके पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके फैमिली आपसे ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपके फिर यहाँ पे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्यों आखिर आया। आप भी ला सकते हो ना, आप भी तो अच्छे नंबर ला सकते हो, आप भी तो टॉप कर सकते हो। तो ये बातें आपको सोचनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि हड़बड़ करके पढ़ लिए, बस एग्जाम लिख दिए, जैसे तैसे कर, नहीं। ये आप क्लास 10 को पढ़ रहे हो या 12th को पढ़ रहे हो, ये आपका बेसिक है, यहीं से आपका उगना शुरू होता है, यहीं से आप उठना शुरू होता है। जब आपका बेसिक मजबूत होगा ना, तो जब उठोगे, जब जागोगे, जब आगे बढ़ोगे ना किसी भी कंपटीशन के एरिया में, तो आपके टक्कर में कोई भी नहीं होगा। और ये आदत जो है हर एग्जाम के लिए आप आदत बनाना पड़ेगा, हर सक्सेसफुल काम करने के लिए इस आदत को फॉलो करना पड़ेगा, हर किसी का एक रूल बनाना पड़ता है। अब हमारे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जो विषय को लेकर के चिंतित है, परेशान है कि सर मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, सर मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, सर मुझे सोशल पढ़ना है, सर मुझे साइंस पढ़ना है, सर मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ रहे, सर ये नहीं पढ़ रहे, वो नहीं पढ़ रहे। इसके लिए बहुत परेशान, और बेशतर स्टूडेंट, ज़्यादा करके स्टूडेंट इसी टॉपिक पे अटक जाते हैं कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे सोशल पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे साइंस में सोशल पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे सोशल पढ़ना है, मुझे मैथ पढ़ना है। ये सब पॉइंट को लेकर के अटक जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट यही होता है कि इसी विषय में फंस जाते हैं। सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे, सर सोशल पढ़ा रहे, साइंस कब पढ़ाइएगा, सर फिजिक्स कब पढ़ाइएगा, मैथ कब पढ़ाइएगा, ये कब पढ़ाइएगा। ये सब स्टूडेंट, अक्सर 90% स्टूडेंट जो है स्टेप 3 में अटक जाते हैं कि मुझे ये करना है, सोशल पढ़ना है भाई, अब मुझे साइंस पढ़ना है, अब मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मैं इंग्लिश कब पढ़ूंगा, मैं उर्दू कब पढ़ूंगा, मैं ये कब पढ़ूंगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं, और आखिर जब टाइम आता है, एग्जाम का करीब आ जाता है, तो उसको एकदम ऑल बॉल हो जाता है। इतना सारा सब्जेक्ट है यार, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे इतना लंबा सा सोशल का सब्जेक्ट है, साइंस में दुनिया भर का सब्जेक्ट है, मैथ में दुनिया भर का सब्जेक्ट है, रिवीजन करना है, किताब को भी एक ही बार खत्म किया, एक बार रिवीजन, अरे एक बार तो खत्म हुआ नहीं तो रिवीजन खाक होगा। ऐसे ऐसे टाइम आ जाते हैं और उस टाइम बौखला जाते हैं, मतलब एग्जाम के करीब आते हैं। तो अब जब कल एग्जाम होता है या 1 हफ्ता बाद एग्जाम है, तो पागल हो रहे अपने आप को कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, क्योंकि उन्होंने पहले रणनीति बनाई नहीं। इसलिए मैं आपसे अभी से बोल रहा हूं, अभी से आप एक रणनीति बना लो और मैं जो बता रहा हूं उसको कर लो। तो सिर्फ आपको विषय पे नहीं उतना फोकस करना है कि मुझे ज्योग्राफी अभी तक नहीं क्लियर हुआ, ये नहीं क्लियर हुआ। आप उस टॉपिक को निकालो। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, वो क्या करते हैं ना, इसका जो टॉपिक है, इसमें मेन टॉपिक क्या है, जो बहुत ऐसा टॉपिक है जैसे कि चिपको आंदोलन।
इकोनॉमिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है ना, वो हिस्ट्री में भी चिपको आंदोलन देखने को मिलता है। तो बहुत ऐसा टॉपिक जो मैच करता है, साइंस में देखो, सोशल में देखो। तो अगर टॉपिक मैच कर रहा तो ठीक है, अगर मैच नहीं करता तो देखो उस टॉपिक से सवाल कितना बार पूछा जा रहा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो मार्केट से, अब देखो उसमें कौन सा टॉपिक है जिसको बार बार पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक को आपको नोट्स बनाना है, उसका कंसेप्ट जो होता है ना, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर करना, नोट्स जब बना रहेगा किसी भी टॉपिक का, है ना, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा। बाकी नॉर्मली तो आप लोग पढ़ ही रहे ना, तो जो भी कंसेप्ट है, जो भी उसका टॉपिक है, चाहे मैथ का कंसेप्ट हो, एक फॉर्मूला अलग जगह आपको बना हुआ चाहिए मैथ का, ताकि जब भी फॉर्मूला दिक्कत हो तो आराम से देख पाओ, ठीक है ना। मैथ का हर फॉर्मूला के बेसिस पे एक क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। मैथ में जितना सारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके अलग नोट्स में सोल्व होना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम में फटाफट फॉर्मूला उल्टे और उसका क्वेश्चन देखें, फॉर्मूला देखें, उस पर क्वेश्चन देखें, फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन कौन सा है। तो उससे होगा क्या कि कल आपका एग्जाम में आप आराम से आज 1 घंटा में मैथ अपना नोट्स देख करके, अपना टॉपिक्स देख करके, अपना जो कंसेप्ट है वो जो आपने नोट्स रखा है बना करके, उसको जब देखोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब आपको पूरा स्टूडेंट फ्रेंड इतनी मोटी किताब है, उसको थोड़ी ना पूरा पढ़ना शुरू कर दोगे तो खत्म, है ना। तो ये ऐसा नहीं होता। वो कौन करता है? वो 90% स्टूडेंट करता है, जिस और फिर लास्ट टाइम जब एग्जाम जब देख आता है, जब रिजल्ट गड़बड़ होता है तो बोलता है यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरे पास प्रॉब्लम आ गया, मेरी माँ बीमार हो गई थी, मेरे जानवर उन्होंने ऐसे, मेरे खेती वगैरह काम हो रहा था। तो ये एक्सक्यूज आपको लाना नहीं है, एक्सक्यूज को अलग करना है। ये सबके साथ प्रॉब्लम है ना, बीमारी, उठना बैठना, सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन जो सक्सेड होता है, जो क्वालिफाई करता है अच्छा नंबर से, जो टॉप बनता है, उसके सामने प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको अलग रखता है और अपने टॉपिक को, अपने कंसेप्ट को अलग रखना है, पढ़ाई को अलग रखना है, अलग नज़रिए से उसको देखना है, उसको उसमें शामिल नहीं कर देना है। हमको प्रॉब्लम से निकलना है, ना कि प्रॉब्लम में फंसे रहना है। प्रॉब्लम को सोल्यूशन खोजना है कि प्रॉब्लम आ गया तो सॉल्यूशन कैसे करें, जल्दी से खत्म करें, ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं सही से पढ़ पाऊँ, मैं अपना जो गोल रखा है, मैंने जो गोल रखा है 400 प्लस नंबर या 450 नंबर मुझे टॉप करना है, उसको अचीव करना है। अब इतने सारे कुछ करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा? आप सवाल पूछेंगे सर फायदा क्या होगा? फायदा तो खैर फायदा ही फायदा है, 5 उंगलियां घी में जाके अटकी हुई है, लेकिन बस निकालने नहीं आ रहा आपको। इतना दूर तो मैं पहुंचा दिया हूं, लेकिन चलो मैं बताता हूं कि फायदा क्या होगा। देखो फायदा ये होगा कि आपने जो बुक पढ़ा है, जो बुक से आपने टॉपिक को निकाला है और जो नोट्स बनाया है, बुक को आपने जो है नोट्स में क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। बुक से क्या कर दिया? नोट्स में बदल दिया। और ये नोट्स जो है एक प्रकार के आपका बुकलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुकलेट, छोटी सी किताब बन जाएगी। जैसे किताबों में क्या होता है ना, ढेर सारे, आपके पास साइंस का नोट्स है, साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, कितने सारे पेजेस है, कितने पन्ने हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई उसमें। लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो तो उस नोट्स में उतनी सारी बातों को खत्म करके जो मेन पॉइंट है उसको आप यहाँ पे लाते हो। इससे होगा क्या? इससे होगा कि जब एग्जाम का करीब आएगा, एग्जाम का टाइम करीब आएगा, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या पढ़ोगे? नोट्स पढ़ोगे। आपका माइंड पूरा एकदम चिल रहेगा, मजेदार से रहेगा। अरे हटाओ ना यार, क्या दिक्कत है, कल साइंस का तो हो जाएगा, है ना, बस फटाफट पढ़ लेना है, 1 घंटा में तो रिविजन हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी मेहनत से नोट्स बनाई है और आपका पूरा माइंड में सेट हो जाओ। बस आपको सिर्फ रिवाइज करना है ना, सिर्फ क्या करना है? रिवाइज करना। तो आप ये नोट्स बनाए हो तो क्या कर रहे हो? ये बुकलेट को आप बस एग्जाम से पहले पढ़ लिया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रात भर पढ़ रहे हैं, रात भर जाके पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एग्जाम के टाइम आया तो उसको खूब मतलब पढ़ने का मन कर रहा है। और जो बंदा ये सब कर लेगा, कल एग्जाम है, आज क्रिकेट खेल रहा, खूब खेल रहा, आज पता चला रे क्रिकेट तुम खेल रहे हो, तो उसको टेंशन क्या है? उन्होंने पहले मेहनत कर लिया, पहले ने बहुत उन्होंने मेहनत किया, तो उसे दिक्कत नहीं है। कल एग्जाम होना है, आराम से 1 घंटा देखेगा नोट्स। एग्जाम तो एक ही बार तो नहीं हो जाएगा ना, साइंस, सोशल, मैथ सब तो एक ही बार नहीं हो जाएगा। जब भी होगा तो साइंस का होगा या सोशल का होगा, अगर 12th में है तो फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। अगर आपने नोट्स बना लिया है तो 1 घंटा में 1 से 2 घंटा तो मिनिमम सब टाइम है ना, 1 से 2 घंटा में आप इस नोट्स को पढ़ोगे, आपका एकदम चिल होगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और आपके एग्जाम के टाइम देखो कितना भी बंदा पढ़ ले, लेकिन एग्जाम के टाइम आपका दिमाग अगर संतुलन में नहीं है ना, तो सब एग्जाम खत्म हो जाएगा, जितना भी पढ़ लिया खत्म।
तो आप एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हो और नोट्स बनाते हो, बुकलेट के साथ पढ़ते हो। जो आप पढ़ रहे हो, और नोट्स कैसे बनाना, आपको खुद बनाना है, किसी से मांगना नहीं। किताब को पढ़ना पड़ेगा, किताब के अध्ययन करना पड़ेगा, और किताब को अध्ययन करने के बाद जो मेन पॉइंट है ना, उस मेन पॉइंट को नोट्स में छापना है और देखना है क्वेश्चन बैंक को भी, हाँ ये पॉइंट आता है एग्जाम में, इससे पूछा जाता है। तो एक बात सरे निगाह से हम लोग पढ़ लेंगे। अब एक साइंस का है, 3 चैप्टर है, तो उसको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा एग्जाम के दरमियान। जब कल एग्जाम होगा, कल एग्जाम होगा साइंस का, और आज कैसे पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो आप अगर नोट्स बनाते हो तो मुश्किल से 2 या 3 घंटा, अगर साइंस लंबा सब्जेक्ट है, सोशल लंबा सब्जेक्ट है, तो 2 या 3 घंटा काफी है। और जो बंदा ये सब नहीं किया होगा तो सोचो क्या करेगा, वो तो टेंशन में पागल हो जाएगा, रात भर पढ़ते रहेगा, रात भर पढ़ते रहेगा, एग्जाम देने जाएगा और झुक झुक लिख रहा, तो उसको क्या, ना तो सही से राइटिंग बैठेगा, ना तो सही से एग्जाम में दे पाएगा, संतुलन खराब, तबियत खराब तो सब खत्म। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो यही है एक सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया है, जो टॉपर स्टूडेंट करता है, जो टॉप बनने की जो ख्वाहिश रखता है, उसको इतनी सारे कठिनाई को पार करना पड़ेगा, तब आप जाके एग्जाम के टाइम एकदम रिलीफ होते हैं। क्योंकि रिलीफ होना बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम में अगर हड़बड़ होते हो तो सब के सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। जो कुछ पढ़ रहे टाइम टेबल को मैनेज करके पढ़ना है, और इस शॉर्ट नोट को अपनाना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। वो मतलब बुद्धू टाइप का नहीं बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इससे हेल्प ले रहे, बड़े भाई से हेल्प ले रहे, उस टीचर से हेल्प ले रहे, सबसे हेल्प लीजिए, लेकिन अपना नियम लाइए। कि जैसे कोई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई आपको होली पे कुछ लिखना है, ठीक है, मजमून हो गया, होली पे निबंध लिखना है, तो आप 2-3 किताबें देख लीजिए होली पे कैसे कैसे लिखा हुआ है, आपका मजमून अट्रैक्टिव कैसे होगा। तो आप 2-3 किताबें उठा लीजिए, ठीक है ना। तो उस किताब में देखेगा तो होली पे कुछ और बातें लिखी हुई है, उस किताब में कुछ और बातें, उस किताब में कुछ और बातें, और सब बातों को जो मेन पॉइंट है उसको जमा करके अपने कॉपी में लिख दो, और आपका जो बनेगा निबंध बनेगा, 1 नंबर बनेगा, है ना। तो इसी प्रकार आपको एग्जाम का जो सिलेबस जो तैयार होगा, जो एग्जाम का जो आप जो कॉपी जो लिखोगे, जो आपका टॉपिक होगा, जो आपका राइटिंग स्किल होगा, जो आप लिखोगे सही से, तब इससे जाकर के बहुत इंप्रेस होगा, और फिर आपका नंबर ऑटोमेटिक है कि ऊपर आ जाएगा, और आप हर जगह कामयाब हो गए। ठीक है, तो इस रूल को आपको अपनाना बहुत जरूरी है। कैसे लगी आपको मेरा सजेशन, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं उसके तरह हूँ, रामू काका के तरह हूँ, जो आपको आ करके बार बार सफाई करनी है। जैसे टेबल पे जो गर्दा लगा हुआ था, तो उसको साफ करना मेरा काम है ना, और वो गर्दा कहाँ है, टेबल पर नहीं, आपके दिमाग में गर्दा है, उसको साफ करना मेरा काम है। हम ऐसे ही आते रहेंगे और आपके दिमाग के कचरा को साफ करते रहेंगे, और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, अंदर से इंस्पायरेशन को जगाते रहेंगे, और आपको पढ़ने पर मजबूर करते रहेंगे। और आपने अगर ठान ली है कि मुझे टॉप करना है, मुझे सुपर नंबर लाना है, अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाना है, इलाके में सबसे ज्यादा नंबर लाना है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाना है, तो आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। और आपको मानना पड़ेगा, मैं तो मनवा के ही रहूंगा, बिकॉज मैं तो आता रहूंगा, ये सब काम करता रहूंगा, आपको जगाता रहूंगा। सोना नहीं, जागना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।